भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर रजोकरी गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद अनिल जैन और महरौली जिले के पूर्व अध्यक्ष जिला अध्यक्ष आजाद सिंह और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा अध्यक्ष सुरेंद्र तंवर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में गांव के लोगों ने भी अपना योगदान दिया। वहीं राज्यसभा सांसद अनिल जैन ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर हमेशा कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, और उनका कहा था कि देश भर में आज संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर राव की 131वीं जयंती है। इस मौके पर देखिए उनको माल्यार्पण वो यहाँ पर किया गया। किस तरीके से खुद यहाँ पर राज्यसभा सांसद अनिल जैन ने यहाँ पर माल्यार्पण किया और उसके बाद यहाँ पर जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे। उसके बाद यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी रजोकरी में रखा गया। आपको बता दें कि लगातार रजोकरी में इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं अगर आज की बात की जाए, क्योंकि आज भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, इस मौके पर भी यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। आइए यहाँ पर दिखाते हैं किस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें किस तरीके से अपनी अपनी उपस्थिति लोग दर्ज करा रहे हैं और किस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी जो आयोजन किया गया उसका कितना लोगों ने आनंद उठाया। वहीं यहाँ पर पहुँचे आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद अनिल जैन का ग्रामवासी लोगों ने स्वागत किया, माला पहनाकर और उनको शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया गया। और खुद पूर्व जिला अध्यक्ष महरौली के पूर्व जिला अध्यक्ष आजाद सिंह का भी यहाँ पर स्वागत किया गया। आज हम क्या सारा देश और एक जानकारी मैं आपको दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई जयंती मनाई जाती है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है पूरी दुनिया में। 14 अप्रैल के दिन आप कहीं गूगल निकाल के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई जयंती मनाई जाती है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, ना कि भारत में बल्कि इस दुनिया के अन्य तमाम देशों में इस महामानव की जयंती मनाई जाती है। भारत में तो जरूर बाबा साहब को थोड़ा सा छोटा हमने कहीं ना कहीं कर लिया है कि कुछ लोगों के मन में हो सकता है कि बाबा साहब खाली दलित समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब जैसा महामानव भारत की धरती पर ऐसा कोई नहीं हुआ है, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि उनके मन में जो भी पिछड़ा है, कुचला है, महिला है, गरीब है, वंचित है, उपेक्षित है, नारी है, बेरोजगार है, ऐसे सबके बारे में उनके मन में पीड़ा और वेदना थी। बाबा साहब ने खाली वर्ग विशेष के लिए काम नहीं किया, बाबा साहब ने सबसे बड़ा काम, जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने जिस प्रकार की आजादी हमको दी, तो ये भारत बहुत रियासतों में बटा हुआ था।
आज अंबेडकर जयंती का उपलक्ष्य पर वैसे तो आज बड़ा पुण्य दिवस है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भी जयंती है, महावीर जयंती है, बैसाखी का पर्व है। आज ऐसा बहुत कम संयोग होता है, तीनों चीज़ें एक ही दिन पड़ी हैं। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जैसे मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा, इस देश को जब आज़ादी मिली तो विखंडित सी आज़ादी थी। आज़ादी के मायने और देश को एक रखने में सबसे बड़ा योगदान अगर कोई है तो दो चीज़ें। एक तो इस देश को रियासतों से मुक्ति दिलाकर पूरा भारत एक भारत बनाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, और उससे ज़्यादा इस देश को चिरकाल तक एक रखने के लिए जो जीने का मंत्र चाहिए, शासन चलाने का मंत्र चाहिए, जो साध्य चाहिए, वो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को दिया। इसलिए ये भारत एक भारत है जिसके प्रति, संविधान के प्रति भौगोलिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और सब दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से संविधान के प्रति जो सम्मान है, ये देश की एकता का सबसे बड़ा कारण है। और इस एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने का काम हमारे आज के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर रहे हैं। जो बाबा साहब ने भारत को एक करने का काम किया, उसको इस एक भारत को एकता बनाए रखते श्रेष्ठ कैसे रखा जाए, इसका काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। सर, सांस्कृतिक कार्यक्रम में तो भीड़ आती है, समझ में आता है, लेकिन यहाँ संविधान के बारे में बताया जा रहा था और आज़ादी ने ये जो कार्यक्रम किया है तो इतने लोग आए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, लोगों के मन में ये कौतूहल है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस प्रकार से समाज में दबे कुचले, वंचित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, वनवासी, गिरिवासी, आदिवासी, दलित, कोई एक व्यवस्था के तहत बाबा साहब को नहीं आंका जा सकता कि बाबा साहब एक वर्ग के व्यक्ति नहीं थे, वो महामानव थे। उन्होंने देश में जो भी पीड़ित है, जो भी उपेक्षित है, जो भी दलित है, जो भी पिछड़ा हुआ है, चाहे वो महिलाओं के लिए, आज देश में सबसे पहले बाबा साहब ने आवाज़ उठाई थी स्वतंत्र भारत में कि महिलाओं को बराबरी के अधिकार होने चाहिए। और इसी बेसिस पर उन्होंने इस्तीफा भी दिया। जब उनकी ये बात नहीं चली हिंदू कोड बिल में, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि अगर मेरी बात नहीं मानी जाती, आधी आबादी को अगर बराबरी का हक नहीं मिलता तो मैं नहीं रहूँगा, और नहीं, वो छोड़ दिया उन्होंने। बाद में देश ने बराबरी का हक दिया महिलाओं को। महिलाओं के माइनिंग में, कोल माइंस में पहले महिलाएं काम करती थी, और माइंस में महिलाओं को काम करना कितना कठिन होता था। महिलाओं को माइंस से काम करने से निजात दिलाने का काम भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया। अर्थात देश के लेबर लॉ बनाने का काम भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। मंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि ये क्या है, कोई 8 घंटे, कोई 12 घंटे, कोई 16 घंटे मजदूरों से काम करा रहा है, कोई संहिता, आचार संहिता ही नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है। तो बाबा साहब ने सबसे पहले 8 घंटे के काम कराने का नियम बाबा साहब ने स्थापित किया। इसलिए इस देश को सही मायने में पटरी पर लाने का और पटरी पर बना रहे, इसको चलाने का काम बाबा साहब ने किया। और उस काम को बहुत तन्मयता के साथ, बहुत जील के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और बाबा साहब के बताए रास्ते पर महिलाओं को, पहले तो संपत्ति के अधिकार की बात थी, अब तो महिलाओं को संपत्ति पर पहला नाम उनका लिखा जाता है, राशन कार्ड पर उनका नाम लिखा जाता है, आवास उनके नाम से मिलते हैं। महिलाओं के नाम से अगर कार्ड होते हैं या आवास होता है तो रजिस्ट्रेशन फीस में 2% की छूट मिलती है, कई जगह 2% की, कई जगह 4% की है। ये काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने करवाया। उद्देश्य आप सबको मालूम है जी कि आज भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, और हमारे रजोकरी गांव की बस्ती ने, सभी भाइयों ने मिलके बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर रखा, जिसमें आप देख रहे हैं इतने अच्छे गीत हमारी बहनें प्रस्तुत कर रही हैं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदरणीय डॉक्टर अनिल जैन जी मुख्य अतिथि के रूप में रजोकरी गांव में आए, और उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके पश्चात सभी गांव के बुजुर्गों ने, सभी ने मिलकर उनका सम्मान किया। और डॉक्टर साहब ने जो आज संदेश दिया कि डॉक्टर भीमराव जी ने देश के लिए जो काम किया है वो आपसे हमसे कोई छुपा नहीं है। जो संविधान उन्होंने लिखा और जो अपने बातों के लिए, अपनी करनी के लिए पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर उनको सब जानते हैं। और सबसे अच्छी बात, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि एक भीमराव अंबेडकर जी की ऐसी जयंती है जिसका कार्यक्रम पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा मनाया जाता है, और उन्होंने जो कार्य किए हैं उनको हम आने वाली
पीढ़ी को, अपनी नई जनरेशन को उनको जानकारी देते हैं, ताकि उनको भी संविधान की भी जानकारी रहे और बच्चे अच्छे उस पर मार्गदर्शन पर चले। यही आज का संदेश। आज आपने यह कार्यक्रम का आयोजन किया है और जिस तरह से स्थानीय लोगों का समर्थन मिला है आपको, क्या कहेंगे यहाँ पे? नहीं, कार्यक्रम का आयोजन सबने मिलकर किया है। कार्यक्रम का आयोजन राजोकरी गांव के मेरे सभी भाइयों ने मिलकर किया, और वो तो आप अमरदीप जी, आपका प्यार है, ऐसे ही सब भाइयों का प्यार है कि वो कोई भी कार्यक्रम होता है किसी भी रूप में तो हमें याद करते हैं, और हम उनके साथ मिलकर किसी भी रूप का कार्यक्रम हो, जैसे आज भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का कार्यक्रम है या कोई गांव का, समाज का अन्य कार्यक्रम हो, हम उसमें बढ़ चढ़ के सबके साथ सहयोग करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर कार्यक्रम को मनाते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम है जी सतीश तंवर। यहाँ पर किस लिए कार्यक्रम किया, क्या उद्देश्य है? आज डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन था जी, 132वां। उसके उपलक्ष्य में यहाँ कौन कौन लोग आए थे और उद्देश्य क्या था इस कार्यक्रम? डॉक्टर अनिल जैन जी, राज्यसभा मेंबर। यहाँ इतने गांव के लोग हैं, क्या मकसद क्या था उनको बुलाने का, क्या मैसेज देना मकसद था? यही था जी, और जागरूकता लोगों में आए, जिससे अपने बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देकर और उनका भविष्य बनाए। जो लोग यहाँ पे आए डॉक्टर हैं, साहब की यही वो थी कि अपने उत्पन्न तभी होगे जब शिक्षा ग्रहण करोगे, जो जब लोग तक यहाँ- शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे, जब तक उत्पन्न नहीं होगे। वो सबसे बड़ी संपत्ति शिक्षा की है। जो लोग यहाँ आए हैं उसमें किस तरह का रिस्पॉन्स है? वो आप देख लो भाई साहब, देख लो आप, काफ़ी खुश जनता है। आई हुई है और खुश है सब लोग। शीर्ष नेता है लोग, इनसे कितना प्रोत्साहन मिलता है ऐसे कार्यक्रम? प्रोत्साहन मिलता है जी। बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, डॉक्टर साहब को अपनी समस्या भी बताई थी लोगों की, गाँव की। ठीक है। जैसे आप बिजली के मीटर नहीं लगते, मनमानी करते हैं लोग, किसी का लगा देते हैं, किसी का नहीं लगाते। तो डॉक्टर साहब से हमने बात करी है, अब फिर इकट्ठे होकर डॉक्टर साहब के घर जाएंगे, फिर उसके बाद में समाधान निकलेगा।